लेकिन जब भी हम वोकैब लर्न करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपको डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स लर्न करने हैं, क्योंकि अगर आप ज्यादा से ज्यादा आपको सिनोनियम्स पढ़ने हैं, एंटोनियम्स कम पढ़ने हैं। अगर आप ज्यादा से ज्यादा सिनोनियम्स लर्न करेंगे। अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट होमोफोन्स की। होमो का मतलब बच्चों होता है सेम, और फोन का मतलब क्या होता है बच्चों? पहला बच्चों अपने पास है अल्टर, और यहां पर भी है अल्टर। दोनों की मीनिंग डिफरेंस है, एक में ए है और एक में ई है। ठीक है, तो अल्टर मीन्स होता है हेलो 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 बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर शिव सर। बच्चों, आज के सेशन में हम आपको कुछ ऐसी वोकैब बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकती है। तो आज के इस क्लास को पूरा लास्ट तक एंजॉय करिएगा, और इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू आपको मिलने वाले हैं। तो वोकैब में बच्चों हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे सिनोनियम्स की, बात करेंगे एंटोनियम्स की, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की भी बात होगी, साथ में इडियम्स एंड फ्रेजेस भी होंगे, और उसके साथ में बच्चों हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट होमोफोन्स भी देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि सर होमोफोन्स को हम पेपर में लिखते कैसे हैं, यह भी मैं आज आपको इस क्लास में बताने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, यह सेशन आपके लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। इस सेशन को कई बार आपको रिवाइज करना है और कई बार चीजों को आपको सीखना है। दूसरी चीज बच्चों मैं आपको बता दूं कि वोकैब आपके एग्जाम में होमोफोन्स को अगर छोड़ दिया जाए तो जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। लेकिन जब भी हम वोकैब लर्न करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपको डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स लर्न करने हैं, क्योंकि अगर आपको डिस्क्रिप्टिव वोकैब लर्न है तो आप ऑब्जेक्टिव वोकैब आप आराम से कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सीधे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लर्न करें, पहले आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस लर्न करें, फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को फॉलो करें। तो चलिए फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब देख लेते हैं। तो पहले बच्चों हम बात करने वाले हैं किसकी? सिनोनियम्स की बात करेंगे, सिनोनियम्स की बात करेंगे, जिन्हें हिंदी में हम बच्चों पर्यायवाची बोलते हैं। तो देखते हैं सर कौन कौन से पर्यायवाची हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, और ये कई बार एग्जाम में बच्चों पूछे भी गए हैं। तो चलिए फटाफट से आपको बता देते हैं प्यारे बच्चों। जैसा कि यहां पर आप पहला देख रहे हैं बेटा जी, फर्स्ट में आप देख रहे हैं बच्चों लाउडेबल लिखा है। लाउडेबल मींस क्या होता है बच्चों? प्रशंसनीय, जो योग्य हो प्रशंसा करने के। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? प्रेजवर्दी हो जाएगा, एडमायरेबल हो जाएगा, या बच्चों क्या हो जाएगा? एप्रिसिएबल हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पाइट। डिस्पाइट मींस प्यारे बच्चों होता है घृणा करना, हेट हो जाएगा, डिसडेन, और बच्चों क्या हो जाएगा? लोएथ, LOATHE। आगे जाएंगे बच्चों, नेक्स्ट वर्ड इज फ्रैंक। यहां पर हो जाएगा उदार या निष्कपट। ऑनेस्ट लिख सकते हैं, कैंडिड लिख सकते हैं, अबव बोर्ड भी हो सकता है। एक्यूट मींस बच्चों होता है तीव्र, बहुत ज्यादा जिसे बोलते हैं। शिवर हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, इंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज प्यारे बच्चों बेन। बेन का मीनिंग होता है अभिशाप। तो यहां पर कर्स या क्या हो जाएगा बच्चों? एनाथेमा। न्यू वर्ड है, प्लीज इसे अपनी डायरी पर नोट कर लीजिएगा। एडमिट मींस बच्चों होता है स्वीकार करना, इसका सिनोनियम हो जाएगा कन्फेस, या बच्चों एक्सेप्ट, या फिर हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? यहां पर रिसीव बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज बच्चों क्रूएल। क्रूएल मींस क्या होता है बेटा? निर्दयी। तो यहां पर मर्सीलेस, ब्रूटल, मर्सीलेस दोबारा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा? हार्टलेस। एस्टोनिशमेंट मींस बच्चों होता है अचंभा। अमेजमेंट होगा, वंडर होगा, या बच्चों क्या हो जाएगा? मार्वल हो जाएगा। डेस्टिनी मींस प्यारे बच्चों क्या होता है? भाग्य। यहां पर होगा फॉर्च्यून, फेट, और क्या हो जाएगा? लक। आगे जाएंगे बच्चों, डिलीजेंट मींस परिश्रमी। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो लेबोरियस मींस भी परिश्रमी होता है, इंडस्ट्रियस मींस भी परिश्रमी होता है, हार्ड वर्किंग मींस भी प्यारे बच्चों क्या होता है? परिश्रमी ही होता है। आगे जाएंगे बच्चों, ऑडेसियस। ऑडेसियस मींस होता है साहसी, जिसे बच्चों हम बोलते हैं बोल्ड। यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? डेयरिंग। इसके ठीक बाद फियरलेस, और क्या हो जाएगा बच्चों? इंट्रेपिड हो जाएगा। ठीक है, डिफाइल मींस होता है बच्चों अशुद्ध, जो चीज बहुत ही ज्यादा बेकार हो जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इम्प्योर, या क्या बोलते हैं बच्चों? पोल्यूट, या बोलने का काम करते हैं कंटेमिनेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ चलते हैं बच्चों। दैट इज फॉर्टिट्यूड मींस होता है आकस्मिक, कैजुअल, और क्या हो जाएगा बच्चों? एक्सीडेंटल। नेक्स्ट वर्ड इज स्टेबल। स्टेबल मींस होता है स्थिर, तो हो जाएगा फर्म, फिक्स्ड, और क्या हो जाएगा बच्चों? परमानेंट हो जाएगा। इंपीरियस मींस होता है बच्चों शासी, सबमिसिव, अम्बल, और क्या हो जाएगा बच्चों? मीक। रिवल्स मींस बच्चों होता है रहस्य खोलना, रिवील, डिस्प्ले, और क्या हो जाएगा बच्चों? एक्सपोज। आप चाहें तो एग्जिबिट भी लिख सकते हैं। कंट्रोवर्सी मींस बच्चों क्या होता है? विवाद। तो यहां पर डिस्प्यूट, कंटेंशन, और क्या हो जाएगा बच्चों? क्वेरल। रिलियस मींस बच्चों क्या होता है? ईर्ष्या, एनविश, और क्या हो जाएगा बच्चों? वेनमस हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये सिनोनियम्स आपको बेहतरीन तरीके से रिवाइज हो रहे होंगे। डिस्ट्रॉय मींस नष्ट करना, डेमोलिश मींस नष्ट करना, रेड मींस नष्ट करना, पुल डाउन मींस गिरा देना, ढहा देना। डेरोगेटरी मींस होता है बच्चों अपमान करने वाला, डिफेमेटरी हो जाएगा,
डिसग्रेसफुल हो जाएगा। बेन मींस प्यारे बच्चों अभिशाप होता है, कर्स हो जाएगा, अनाथेमा हो जाएगा। डिमिनिश मींस कम करना है, किसी चीज को बिल्कुल से सुखा देना। द्विंडल, डिक्लाइन, कर्टेल, ये बच्चों क्या हो जाएगा, रिड्यूस, कम कर देना। अलाउ मींस बच्चों अनुमति देना, बोर्ड एग्जाम का फेवरेट वर्ड है। परमिट होगा, अप्रूव होगा, ग्रांट होगा, और बच्चों क्या होगा, सैंक्शन होगा। शिविर मींस तीव्र, एक्यूट, सीरियस, और क्या होगा बच्चों, स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज बच्चों इंपॉर्टेंट, एलुस्ट्रिशियस मींस होता है प्रसिद्ध, तो यहां पर रिनोन्ड होगा, फेमस होगा, और इमिनेंट, EMINENT वाला। वेल मींस बच्चों विलाप करना होता है, मोर्न, लैमेंट, ग्रीफ, और क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रीव। क्वेर मींस बेटा विचित्र होता है, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेंज, ऑड, वेयर्ड, या बच्चों बोलेंगे पेकुलर। ठीक है, इंडस्ट्रियस, मेहनती, लेबोरियस, डिलीजेंट, या क्या हो जाएगा, अजोडियस। फॉरबिड मींस बच्चों क्या होता है, मना करना। डिनाई मींस भी मना करना होगा। रिफ्यूज मींस मना करना होगा। यहां पर प्रोहिबिट मींस भी मना करना होता है। बैन मींस भी होता है किसी चीज पर रोक लगा देना। टिमिड वर्ड अच्छा है बच्चों, टिमिड मींस होता है डरपोक, तो यहां पर हो जाएगा कॉवर्ड, या साथ में आप लिख सकते हैं बेटा फियरफुल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स थे। अब फटाफट से बारी है कुछ इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स की। और एक आपको ट्रिक बता दूं क्या, कि ज्यादा से ज्यादा आपको सिनोनियम्स पढ़ने, एंटोनियम्स कम पढ़ने। अगर आप ज्यादा से ज्यादा सिनोनियम्स लर्न करेंगे तो उन्हीं सिनोनियम्स में आपको एंटोनियम्स मिल जाते हैं। तो ज्यादा वर्ड्स हम किसके तैयार करेंगे, यस सर, किसके बच्चों, सिनोनियम्स के। चलिए कुछ एंटोनियम्स भी आपको मिलवाते हैं बच्चों। फर्स्ट वर्ड इज डिलिजेंट, परिश्रमी, तो इसका एंटोनियम हो जाएगा लेजी, या क्या लिख सकते हैं, आइडल, सुस्त। ठीक है, ट्रांजिएंट मींस होता है बच्चों अस्थायी, तो परमानेंट लिखिए, या क्या लिखिए बच्चों, लास्टिंग। स्कॉल मींस डांटना, प्रेज और एडमायर मींस प्रशंसा करना। अपैरेंट मींस स्पष्ट होता है, तो अनक्लियर मींस अस्पष्ट होगा। ऑब्सक्यूर, या क्या हो जाएगा, वैग्यू। फेमस का होगा बच्चों अननोन, इग्नोरेंट, और क्या हो जाएगा, एलियन। एवर्जन मींस बच्चों घृणा, तो यहां पर हो जाएगा अट्रैक्शन, और क्या हो जाएगा बच्चों, चार्म हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज सक्सीड, सक्सीड का एंटोनियम होगा फेल। प्राउड मींस अभिमानी, तो अम्मल, मीक, क्या हो जाएगा बच्चों, मोडेस्ट। वैग्यू मींस स्पष्ट है, तो ओबिवियस, एविडेंट, और क्या हो जाएगा, क्लियर। नादिर मींस सबसे नीचे वाला स्थान, जिसको आप पतन बोलते हैं। जेनिथ, टॉप, और क्या हो जाएगा बच्चों, एपेक्स। यहां पर मैंने टॉप 10 एंटोनियम लिए हैं। फिर मैंने आपको बात बताई कि ज्यादा से ज्यादा आपको सिनोनियम्स पढ़ने हैं, तो एंटोनियम्स आपको इजीली मिल जाएंगे। अब बारी है अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। तो एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, एक क्रेसी वाला, राजतंत्र वाला, शासन किससे चलता है, कैसे, इनको जरूर आपको फोकस करना है। द साइंस ऑफ बिल्डिंग एंड फ्लाइंग एरोप्लेन, जहां पर एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं, विज्ञान बताई जाती है वहां पर, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एरोनॉटिक्स। क्या बोलते हैं बेटा, एरोनॉटिक्स। ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, एक ऐसा इवेंट जो हर साल मनाया जाता है, उसे बच्चों हम लोग एनिवर्सरी बोलते हैं, वर्षगांठ बोलते हैं। हैप्पी बर्थडे मत कर देना, बर्थडे नहीं होगा। ठीक है, फिर कहता है बच्चों ऑफ अननोन और अनडिक्लेयर्ड सोर्स ऑफ ऑथरशिप, जब कोई आपको लेटर मिलता है या कोई ऐसी आपको चैप्टर मिलती है जिसमें नहीं पता होता कि इस चैप्टर को लिखा किसने है, इस बुक के राइटर कौन, इस लेटर को लिखा किसने है, तो उसे बच्चों हम लोग बोलते हैं एनोनिमस, दैट मींस अज्ञात। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों असेंबली ऑफ हियरर्स, जब सुनने वाले लोग को ग्रुप होता है उसको बच्चों हम लोग बोलते हैं ऑडियंस, दैट मींस श्रोतागण। आगे चलते हैं बच्चों, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं एनार्की, अराजकता, जब कहीं पर कोई सरकार ही नहीं होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं एनार्की। वन हु अबंडन्स हिज रिलीजियस फॉर पॉलिटिकल बिलीफ्स, तो इसको बोलते हैं बच्चों अपोस्टेट, सर्वधर्म त्यागी। ठीक है, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, दैट मींस नास्तिक, तो क्या हो जाएगा बच्चों एथीस्ट। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के बारे में खुद लिखता है तो उसे बच्चों हम लोग बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, दैट मींस आत्मकथा। अ मैन हु इज अनमैरिड, एक ऐसा व्यक्ति जो शादी नहीं करता है उसे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, बैचलर बोलते हैं। अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्ज को नहीं चुका सकता उसे हम बोलते हैं बैंकरप्ट, दैट मींस दिवालिया। गवर्नमेंट चीफली रन बाय द ऑफिशियल ऑफ द गवर्नमेंट, जहां पर गवर्नमेंट चलाने का काम कौन करता है बच्चों, ऑफिसर्स लोग करते हैं, अथॉरिटीज करती है, उसे हम लोग बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, दैट्स कॉल्ड नौकरशाही। ठीक है बच्चों, अ पर्सन हु लाइक्स रीडिंग वेरी मच, एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ाई जिसे बहुत पसंद होती, जैसे आप लोग हैं, लास्ट तक क्लास से बने रहेंगे तो आप बहुत ज्यादा पढ़ाकू हैं। पढ़ाकू को बच्चों इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, बुक वार्म, याद कर लेना इसको, क्या बोलते हैं बच्चों, बुक वार्म। और
जो अगर आपका भाई बहन कोई बहुत पढ़ता है तो उसको आप इसी नाम से बुलाइए, आपको एक वन वर्ड तैयार हो जाएगा। लिस्ट ऑफ बुक्स, बच्चों लिस्ट ऑफ बुक्स आपको मिलेगी कहां पर, जब आप जाएंगे कहां पर बच्चों, लाइब्रेरी में, तो वहां पर आपको मिलेगा कैटलॉग। क्या मिलेगा बच्चों, कैटलॉग मिलेगा। एनिमल्स हु लिव ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों का मांस खा करके जीवित रहते हैं, उन्हें बच्चों हम लोग बोलते हैं कार्निवोरस। क्या बोलते हैं बच्चों, कार्निवोरस, दैट्स कॉल्ड मांसाहारी। अ डिसीज विच स्प्रेड्स बाय कांटेक्ट, एक ऐसी बीमारी जो छुआछूत से फैलती है उसे बच्चों हम लोग बोलते हैं कैंटेजियस। क्या बोलते हैं बच्चों, कैंटेजियस। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, एक ऐसा व्यक्ति जो एक ही समय के हैं, एक ही समय काम कर रहे हैं, कंटेम्पोरेरी, समकालीन। विच कैन बी बिलीव, जिस पर आप आसानी से बिलीव कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड क्रेडिबल। क्रेडिबल का एंटोनियम इनक्रेडिबल, जिस पर आप आसानी से विश्वास ना कर सके, ठीक है। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच द पीपल कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट दियर गवर्नमेंट, एक ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट बनाने का जहां पर हम लोगों को इलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद वो लोग शासन चलाते हैं, तो उसे हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी, दैट्स कॉल्ड प्रजातंत्र। ठीक है बच्चों। एन इलनेस इन विच वेस्ट मैटर इज इम्पेटाइड फ्रॉम बाउल्स मच मोर फ्रिक्वेंटली देन नॉर्मल एंड लिक्विड फ्रॉम डाइसेंट्री, पेचिस दस्त हो जाएगा। अ पॉलिटिकल लीडर हु हैड एब्सोल्यूट अथॉरिटी, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सारा शासन है, पूरी ताकत है, उसे बच्चों हम लोग बोलते हैं डिक्टेटर, तानाशाह। लीगल एंड ऑफ अ मैरिज, डिवोर्स, लीगल एंड ऑफ अ मैरिज मतलब क्या होगा, डिवोर्स देना, ठीक है। फिर कहता है मैन हु इज वोमिनस इन हैबिट्स एफिमिनेट, स्त्री प्रकृति का पुरुष, EFFEMINAT, ऐसा व्यक्ति जो औरतों की तरह बिहेव करता है, औरतों की तरह काम करता है, उसे हम लोग बोलते हैं एफिमिनेट। गांव वगैरह में आपने सुना होगा लोग बोल देते बिल्कुल मेहरा है, घर में घुसा रहता है, किचन के काम करता है, बाहरी काम कोई नहीं करता, तो मेहरा शब्द हम लोग यूज करते हैं किसके लिए बच्चों, एफिमिनेट के लिए, ठीक है। अ पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री एंड सेटल्स इन अदर कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में सेटल होने के लिए जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं इमिग्रांट, प्रवासी, EMIGRANT। टू स्पोक विदाउट प्रीवियस थॉट और प्रिपरेशन, एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी तैयारी के किसी टॉपिक पर बोलने चला जाता है, उसे हम लोग बच्चों बोलते हैं एक्सटेम्पोर। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सटेम्पोर। वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम स्टोन आफ्टर डेथ, अगर कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती, उसके बाद उसकी कोई चौकी बनती है, उसकी याद में कोई हम लोग मॉन्यूमेंट टाइप का, मकबरा टाइप का या कोई दीवार वगैरह बनाते हैं, तो उस पर एक पत्थर लगाते हैं, उस पर उसका नेम लिखते हैं, कुछ भी उसके बारे में लिखते हैं, तो उसको हम लोग बोलने का काम बच्चों क्या करते हैं, एपिटाफ, ठीक है। अगला, अ डिसीज विच स्प्रेड्स ओवर वाइड एरिया, एक ऐसी बीमारी जो बहुत बड़े क्षेत्र पर फैल जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एपिडेमिक। जैसे कोरोना की बात करें तो कोरोना स्टार्टिंग में क्या था, एपिडेमिक था, लेकिन वो बाद में क्या बन गया, पैंडेमिक, जो पूरे संसार में फैल जाता है उसे हम लोग पैंडेमिक बोलते हैं। जो बड़े क्षेत्र पर फैलता है बच्चों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडेमिक बोलते हैं। तो ये बच्चों कुछ अपने पास थे इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इनको जरूर पढ़ करके जाइएगा। अब बारी आती है बच्चों किसकी, आइडियम्स एंड फ्रेजेस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एट 6 and 7 तितर बितर होना, इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और डिसऑर्डर, ठीक है। अ लाफिंग स्टॉक, हंसी का पात्र, समवन दैट सीम्स स्टूपिड। बाय डिंट ऑफ, के कारण, तो यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, बाय मींस ऑफ, ठीक है। कैस्टल्स इन द एयर, ख्याली पुलाव पकाना, इम्प्रैक्टिकल डे ड्रीम्स, कैस्टल इन द एयर, बहुत बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें हाँकना, बढ़िया इस तरह, ठीक है। चाइल्ड्स प्ले, समथिंग वेरी इजी टू डू, कोई ऐसा काम जो करने में बहुत ज्यादा अपने लिए क्या हो बच्चों, इजी हो। फ्रॉम हैंड टू माउथ, मुश्किल से गुजारा करना, लिविंग विद लिटिल मनी टू सर्वाइव। गेट रिड ऑफ बच्चों, छुटकारा पाना, टू एलिमिनेट या क्या बोलते हैं, डिस्कार्ड, किसी चीज को त्याग देना। इसके बाद बच्चों ह्यू एंड क्राई, हाय तौबा मचाना, प्रोटेस्ट या लाउड आउट क्राई, ठीक है। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब इन राइटिंग होता है बच्चों, इन रिटन फॉर्म जो चीजें लिखित होती हैं। इन लिव ऑफ मतलब के बदले में, तो इन प्लेस ऑफ, या हम चाहें तो लिख सकते हैं बच्चों इंस्टेड ऑफ, ठीक है। इन अ नटसेल, संक्षेप में, ब्रीफली, ठीक है, छोटी चीज। इल एट ईज, बीमार होना, फील अनकंफर्टेबल। लुक डाउन अपॉन, टू हेट, घृणा करना होता है। नल एंड वाइड, कानूनी तौर पर प्रभावी ना होना। हैविंग नो लीगल फोर्स, नॉट वैलिड इन लॉज। आउट ऑफ सॉर्ट्स, भद्दा, गंदा, चिड़चिड़ा, स्लाइटली अनवेल और इन अ बैड मूड। नेक्स्ट बच्चों, पॉइंट ब्लैंक, स्पष्ट रूप से, डायरेक्टली, विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। प्रॉस एंड कॉन्स, लाभ और हानि, तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होगा इसका। प्लेफाउल, हिंसात्मक व्यवहार, अरे अनफेयर और treacherous action especially involving violence. Put up with, बर्दाश्त करना, to tolerate और endure something especially something unpleasant. Speak and span, साफ सुथरा, जिसे हम बोलते हैं neat and clean। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, neat and clean, yes sir जी।
टू प्ले फास्ट एंड लूज, कथनी कुछ तथा करनी कुछ, बी रेकलेसली इररिस्पॉन्सिबल, या बोलेंगे बच्चों अनरिलायबल, या आप बोल सकते हैं बच्चों डिसिटफुल, ठीक है। टू इन स्मोक, प्रयास व्यर्थ हो जाना, असफल हो जाना, ठीक है। टू कम टू नथिंग और नॉट टू प्रोड्यूस गुड रिजल्ट। टर्न डाउन मींस बच्चों होता है रिफ्यूजिंग एन ऑफर और रिक्वेस्ट, मतलब कि रिजेक्ट कर देना, क्या कर देना, रिजेक्ट कर देना। टू निप इन द बड, प्रारंभ में ही कुचल देना, किसी चीज को शुरुआत में ही नष्ट कर देना। टू स्टॉप समथिंग बिफोर इट हैज एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। टू कॉल ऑन अ पर्सन, किसी से मिलने जाना, विजिटिंग समवन। टो एंड फ्रो, इधर उधर, मूविंग हियर एंड देयर, ठीक है। टॉल टॉक, डींग मारना, बोस्टिंग, और क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर बार्गिंग। अप टू डेट, अवगत होना, करंट, मॉडर्न, या हो जाएगा कंटेनिंग द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, कहते हैं ना बिल्कुल अप टू डेट है भाई, मतलब उसके पास पूरी करंट की जानकारी है। विदाउट राइम और रीजन, बिना तार्किक व्याख्या के कारण से, विदाउट एनी अपरेंट लॉजिक, ऑर्डर, पर्पस, मीनिंग। अ फेयर वेदर फ्रेंड, सुख में साथ रहने वाला मित्र, फ्रेंड हु इज ओनली देयर फॉर गुड टाइम। अ रिलेटेड डे, स्वर्णिम महत्वपूर्ण दिन, तो इसका होगा स्पेशल डे, एन इंपॉर्टेंट डे, या क्या हो जाएगा बच्चों अ मेमोरेबल डे। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, झगड़े की जड़, अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, क्या हो जाएगा बच्चों अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट होमोफोन्स की। होमो का मतलब बच्चों होता है सेम, और फोन का मतलब क्या होता है बच्चों साउंड। जब दो या दो से अधिक वर्ड्स एक बोले जाए तो उनका जो साउंड हो, बोलने का जो प्रोनाउंसिएशन वो सेम हो, लेकिन उनकी मीनिंग अलग हो, उनकी स्पेलिंग्स अलग हो, तो उसे बच्चों हम होमोफोन्स के नाम से जानते हैं। गॉट इट, ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट होमोफोन्स में आपको बता देता हूं। पहला बच्चों अपने पास है अल्टर, और यहां पर भी है अल्टर, दोनों की मीनिंग डिफरेंस है, एक में ए है और एक में ई है, ठीक है। तो अल्टर मींस होता है बच्चों होली प्लेस, वेदी, और अल्टर मींस होता है टू चेंज करना। लिखना कैसे है, जो वर्ड होगा उस वर्ड का इंग्लिश लिखिए, इंग्लिश नहीं आता है तो हिंदी लिख दीजिए, और एक सेंटेंस बनाइए जिस सेंटेंस में आपको उस वर्ड का यूज करना है। जैसे मैंने कहा द प्रीस्ट बोर्ड बिफोर द अल्टर, मतलब पुजारी ने वेदी के सामने अपने सर को झुकाया। यू मस्ट अल्टर योर रूटीन, आपको अपनी दिनचर्या को जरूर क्या करना चाहिए बच्चों, चेंज करना चाहिए। अपोजिट मींस क्या होगा बच्चों, एबल, APPOSITE, और यहां पर OPPOSIT वाला होगा, इसका मीनिंग होता है बच्चों विपरीत और उल्टा। नेक्स्ट है बच्चों अफेक्ट मींस होता है इन्फ्लुएंस, प्रभावित करना, सेंटेंस बनाएंगे। इफेक्ट मींस क्या होता है बच्चों, अ रिजल्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चों प्रभाव पड़ना। क्या पढ़ना प्यारे बच्चों, प्रभाव पड़ना। आगे जाएंगे बच्चों बर्थ, बर्थ यहां पर है ओरिजिन, ठीक है। बर्थ बच्चों यहां पर क्या है, अपने पास ओरिजिन है, क्या है बेटा जी, ओरिजिन, याद रखिएगा, ठीक है, क्या है बच्चों, ओरिजिन है। नेक्स्ट बर्थ की अगर बच्चों आप बात करते हैं तो यहां पर BERTH है, जिसका मीनिंग बच्चों होता है अ बेड फॉर स्लीपिंग ऑन अ शिप और अ ट्रेन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव ऑन करते हैं बेटा, दैट इज ब्रिडल, BRIDL, ऐसे कुछ लोग ब्राइडल भी बोलते हैं, ये भी यहां पर ब्राइडल है। दोनों में डिफरेंस है कि जिसमें बच्चों हम लोग क्या यूज करते हैं, ए यूज करते हैं, वो हमारा क्या होता है बच्चों रिलेटेड टू द ब्राइड, वधू से संबंधित, और यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, हार्नेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों अपने पास एक्सीड, अगला वर्ड अपने पास एक्सीड। एक एक्सीड का मींस होता है एग्री, स्वीकार करना, और एक एक्सीड का मींस होता है टू बी ग्रेटर, ज्यादा करना। बेल मींस नॉट, गांठ, और यहां पर बेल मींस क्या हो जाएगा बच्चों, सिक्योरिटी हो जाएगा, ठीक है। अगला है बच्चों अपने पास कैनवस, अ काइंड ऑफ रफ क्लॉथ, किरमिच का कपड़ा, ठीक है। एक सेंटेंस बनाइएगा, कैनवस डबल एस वाला है, वोट मांगना उसको बोलते हैं। एक है कॉम्प्लीमेंट, दूसरा भी है क्या बच्चों यहां पर कॉम्प्लीमेंट, ये भी आपके लिए बच्चों क्या है इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन और ह्यूमन, ये भी बच्चों आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। लास्ट की बात करूंगा तो यहां पर रूट, रूट, रूट 3 है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनमें से कोई आपको एक बोर्ड एग्जाम में मिल सकता है। तो प्यारे बच्चों थैंक यू सो मच। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो फटाफट से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, शिव शुक्ला सर इंग्लिश, वहां पर आप इसके नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं, नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो ठीक है, कैसी लगी क्लास जरूर बताएं चैट बॉक्स पर कमेंट्स करके, और यह भी बताना है आपको कि अगर नेक्स्ट आप शॉर्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जितने ज्यादा कमेंट होंगे जिस टॉपिक पर, वही टॉपिक आपको पहले दिया जाएगा। पहले आप इसको लर्न कर लीजिए, एग्जाम पास है, याद करने में थोड़ा टाइम लगता है। चाचा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।